been decided to reduce the cash reserve ratio, that is to reduce the CRR of all banks to 4%. ग्रोथ को सहारा देने के लिए आरबीआई ने सीआरआर आधा % घटाकर 4% किया। सिस्टम में आएगी 1,16,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लिक्विडिटी। The Monetary Policy Committee decided by a majority of 4:2 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. बढ़ी हुई महंगाई के बीच आरबीआई ने ब्याज दर 6.5% पर रखी स्थिर। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सीपीआई अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 4.8% किया। आरबीआई ने ग्रोथ के अनुमान में की कटौती। मौजूदा वित्त वर्ष का जीडीपी अनुमान 7.2% से घटाकर 6.6% किया। पॉलिसी के बाद बाजार में तेज उतार चढ़ाव। निफ्टी 24,700 के पास सुस्त तो सेंसेक्स 81,800 के नीचे सपाट। पीएसयू बैंक, ऑटो, मेटल और मिड स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी तो आईटी पर दबाव। सीआरआर कट से पीएसयू बैंकों में तेजी। बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तर से 450 अंक सुधरकर 53,600 के पास सपाट। एचडीएफसी, इंडसइंड और फेडरल बैंक में आधे से 1% की गिरावट। पीएसयू शेयरों में लगातार चौथे दिन तेजी। बीपीसीएल 1.5% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल तो आईआरएफसी 6% उछलकर वायदा में सबसे मजबूत। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे आईओसी 2% चढ़ा। एनएचपीसी, आरईसी और एचपीसीएल में भी है खरीदारी। दूसरे दिन ऑटो शेयरों में रफ्तार जारी। बजाज ऑटो 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल तो मदरसन 3% की तेजी के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में तो मारुति, सुजुकी, आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स और एमएनएम में भी है खरीदारी। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार 11वें दिन तेजी। आईटीआई, एमएमटीसी, ब्लू स्टार 5 से 10% ऊपर तो बीएसई तीसरे दिन तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तर पर। आईटी शेयरों में मुनाफा वसूली। इन्फोसिस 1% गिरकर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल तो टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा और एलएनटी टेक में भी है दबाव। एनबीएफसी शेयरों में गिरावट। एमएनएम फाइनेंस 2% गिरकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल तो चोला इन्वेस्टमेंट्स, पूनावाला फिनकॉर्प और मनप्पुरम फाइनेंस में भी है कमजोरी। सुरक्षा डायग्नोस्टिक की इशू प्राइस से 441 के पास सुस्त। लिस्टिंग लिस्ट होने के बाद शेयर में हल्का दबाव। सुपरफास्ट फ्यूचर्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। मार्केट में फिलहाल अगर आप देखें तो बहुत ही उतार चढ़ाव के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। निफ्टी सिर्फ 4 अंक ऊपर आपको स्पॉट में नजर आएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसने अपने जो इनिशियल गेन्स हैं इसे अब गिव अप कर दिया। सिर्फ 4 अंकों की बढ़त यहां पर है। सेंसेक्स है तकरीबन 70 अंक मजबूत। लेकिन कहां से आ रही है, कहां से तेजी देखने को मिल रही है, इस पर फोकस करेंगे। लेकिन एक बार एडवांस डिक्लाइन के जो आंकड़े हैं ये मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। निफ्टी की भी ब्रेथ को हम समझ लेते हैं। ये चौपीनेस आपको इसके लिए देखने को मिल रही है क्योंकि निफ्टी में 50 जो शेयर हैं इनमें से 24 में आपको गिरावट देखने को मिल रही है और 26 ऐसे हैं जहां पर है तेजी। टॉप कंट्रीब्यूटर बना है एक्सिस बैंक, दूसरे नंबर पर है आईटीसी, एलएनटी, मारुति और बजाज फाइनेंस। यहां से है पॉजिटिव साइड पर कंट्रीब्यूशन। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टीसीएस, भारतीय एयरटेल, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है दबाव। फिलहाल टॉप गेनर बना हुआ है वायदा बाजार का एमसीएक्स, 7% का बहुत बड़ा मूव है यहां पर। और टॉप लूजर है कैम, जहां पर 3.5 से 4% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो आरबीआई की तरफ से ढेर सारे अनाउंसमेंट्स आज आपको देखने को मिले हैं और ऐसे में समझना होगा कि आरबीआई ने जो विदेशी डिपॉजिट्स को और अट्रैक्टिव करने की बात कही है इसमें क्या डिटेल्स हैं और इस खबर के चलते कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर रहने चाहिए, बता रही हैं पूजा। पूजा, कौन से स्टॉक्स रखें रडार पर? बिल्कुल, साउथ बेस्ड जो बैंक्स हैं उन्हें आप अपने रडार पर रखिए। स्पेशली साउथ इंडियन बैंक जो है, जिनका कि कुल डिपॉजिट अगर बात करें तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का, इसमें 30% जो योगदान आता है वो एनआरआई डिपॉजिट से आता है। इसमें सीएसबी बैंक पर भी नज़र रखिए क्योंकि कुल डिपॉजिट में 17% का जो कंट्रीब्यूशन है वो एनआरआई डिपॉजिट से आता है। और ईसा स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी आप नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य बैंक है जिनका कि यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सपोजर, इसमें बड़े बैंक्स तो हैं ही, एसबीआई, कैनरा बैंक जैसे को तो फायदा होगा ही। फेडरल बैंक पर भी नज़र रखिए क्योंकि ये इन सबका जो साउथ, अभी हाल फिलहाल में ये लोग साउथ बेस्ड काफ़ी ब्रांचेस खोल रहे हैं, वहाँ पर फोकस कर रहे हैं। तो इसके चलते अगर आप उनके कॉन्ट्रीब्यूशन में एनआरआई का एक योगदान
देखेंगे तो वहां पर देखिए 51% जो कंट्रीब्यूशन आता है फेडरल बैंक के। अनुज यार, ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालना मुश्किल सा हो गया। गलत एंट्री ले ले फिलहाल में काफी कमजोरी हो रही थी और इस समय में आरबीआई का ये फैसला आना कि वो ज्यादा से ज्यादा फॉरेक्स इनफ्लो अब अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, इस कारण भी ये फैसला लिया गया। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि बैंक जो है वो पहले ही स्लो डिपॉजिट ग्रोथ से जूझ रही हैं, तो उन्हें भी यहाँ सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अगर एनआरआई डिपॉजिट उनके पास आता है तो उनका डिपॉजिट बेस जो है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ कारण है जिसके चलते आरबीआई ने ये फैसला लिया है और अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक को आ सकता है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक में तेजी भी है। ऑलराइट, तो ये स्टॉक्स है जिन पर रहेगा हमारा खास फोकस। शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं शो में आगे और मार्केट पर राय लेते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। स्वागत करते हैं शो में सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन, जेएम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक, स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका भी हमारे साथ। नीलेश जी नमस्कार, आपके साथ कर रहे हैं शुरुआत। बहुत तेज उतार चढ़ाव है, कल का तो मार्केट बहुत ही रोलर कोस्टर था, आज भी कम नहीं है, अब तक काफी अच्छी खासी उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। डायरेक्शन वाइज मार्केट का क्या डायरेक्शन है और ट्रेड के लिहाज से क्या रणनीति है? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष, बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हमें कल के सेशन में भी देखने को मिली थी और आज भी थोड़ी वॉलेटिलिटी उस प्रकार की हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार की वॉलेटिलिटी में जो अंडरटोन है वो अभी भी पॉजिटिव साइड में बना हुआ है, क्योंकि मल्टीपल पॉजिटिव डेवलपमेंट हम देख चुके हैं। 24,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली जो हमने कल के सेशन में देखी थी और कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। अंडरलाइन की बात करें तो हमें निफ्टी यहाँ से 24,800 और 24,900 के जोन में अगले सप्ताह तक जाता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए बायस पॉजिटिव साइड में रखने की सलाह होगी। कोई भी डिप मिलेगी तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। 24,500 के लेवल जब तक निचले स्तर पर ब्रीच नहीं होते तब तक यहाँ पर कोई भी डिप मिले तो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए। फिलहाल के लिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं हम, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है तो बेहतर होगा कि यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहिए। 24,700 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 200 रुपए के आसपास है, अगले सप्ताह की एक्सपायरी का है 12 दिसंबर का, जो फिलहाल 200 पर है, बट खरीदना है इसे 180 के आसपास और स्टॉप लॉस रखना है 120 का। इस पर्टिकुलर ऑप्शन में 24,700 के ऑप्शन में अपसाइड में अगर हम टारगेट की बात करें तो 240 और 270 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी में एक कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करके चल सकते हैं, बट बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। बैंक निफ्टी यहाँ पर भी आउटलुक पॉजिटिव है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर नजर आ रहा है कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स। हम यहाँ से बैंक निफ्टी को एक नए रिकॉर्ड हाई की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं और शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर एक बुल कॉल स्प्रेड के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी, क्योंकि वीकली ऑप्शंस यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मंथली एक्सपायरी जो कि 24 दिसंबर की है, यहाँ पर एक बुल कॉल स्प्रेड बनाना होगा। 53,700 का कॉल ऑप्शन एक लॉट इसे ऐड करना है, 780 के आसपास ये पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसके सामने एक लॉट बेचना है 54,400 का, 54,400 का ऑप्शन चल रहा है 576 580 के रेंज में। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन की कुल लागत लगभग 200 रुपीज की है और यहाँ पे मैक्सिमम रिवॉर्ड 200 का बनता हुआ नजर आ सकता है। इस बुल कॉल स्प्रेड में एक स्टॉप लॉस रखना है, वो होगा 100 रुपीज का। तो 100 रुपीज की नेट आउटफ्लो के चलते इस पर्टिकुलर ऑप्शन में बुल कॉल स्प्रेड के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखें तो बुल कॉल स्प्रेड के माध्यम से बनाइए तेजी की पोजीशन। सर कनेक्टेड रहिए, शो के अंत में हम स्टॉक शो पर भी करेंगे बात, लेकिन अब बढ़ते हैं शो में आगे और जेएम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक है हमारे साथ।